फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के बारे में हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। तो पहले फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। भाई फ्लोरीन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? पहली बात तो ये केमिकल रिएक्शन से इसको प्रिपेयर करना उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह के जो रिएक्शन है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। सबसे अच्छा जो तरीका है इसको प्रिपेयर करने का वो है मोइजन प्रोसेस। उसमें हम क्या करते हैं भाई, हम इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं KHF2 का, जिसको हम CaF2 से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, CaF2 अच्छी खासी मात्रा में होता है ये, है ना, उससे हम KHF2 बनाते हैं, फिर उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, सो CaF2 प्लस H2SO4 जब आप ये करवाओगे तो CaSO4 प्लस 2HF बनेगा। पहले तो अपन ये देख रहे हैं कि KHF बनाते कैसे हैं। HF को आप KF के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो बन जाएगा KHF2। ठीक है, समझ में आई बात? अब आपके पास KHF2 बन गया है, अब KHF2 का आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा लो। KF डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन। यहाँ पे ये जो हमारा KF है ये क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट मिक्सचर का कम कर देगा कंपोजिशन पे डिपेंड करके। मतलब जितनी कंपोजिशन होगी उसके हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराना आसान होगा। ठीक है, सो KHF2 अब आप इलेक्ट्रोलिसिस करा लो, आपके पास बनेगा H2 कैथोड पे और F2 एनोड पे, है ना। F था -1 में, H था +1 में, तो इसका तो हो गया रिडक्शन, किसका, हाइड्रोजन का, H+ का, तो वो कहां पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा कैथोड पे। फ्लोरीन का हो गया, वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ऑक्सीडेशन, तो वो कहां पे रिलीज होगा, वो रिलीज होगी हमारी एनोड पे। सिंपल प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का। KHF में हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि उससे इलेक्ट्रोलिसिस करा के F2 गैस इवॉल्व करवाना रिलेटिवली ज्यादा आसान होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, CaF2 से कराते तो ज्यादा मुश्किल होता, तो हमने KHF2 से किया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। फ्लोरीन के लिए तो हमारे को सिर्फ प्रिपरेशन मेथड जानना ही जरूरी था, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी वगैरह जो वो कंपाउंड्स बनाता है वो इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट एज सच क्लोरीन जितने नहीं होते। क्लोरीन को हम काफी डिटेल में देखेंगे। तो क्लोरीन जो है सबसे पहले डिस्कवर की थी 1774 में, बहुत साल हो गए ये तो, है ना, 250 साल के करीब होने वाले हैं। शील ने बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2, ठीक है, वो कुछ कुछ रिएक्शन करवाते रहते थे पहले के केमिस्ट लोग, कि देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ नया मिल जाता था तो बस आपकी मौज हो गई, आपके मजे हो गए, पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में आपका नाम हो जाता था कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ नया डिस्कवर किया। पर जो नया डिस्कवरी होती है ना वो इतनी आसान नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ एकदम से सडनली आइडिया आएगा और नया डिस्कवर हो जाएगा, तो नहीं, वो जो आइडिया आएगा उसके पीछे बहुत सालों का काम होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ नया करते रहो करते रहो करते रहो, एक पॉइंट पे तो जैकपॉट लगेगा, पर उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, फिर आप कुछ नया डिस्कवर बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इसके लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस आप उसके पीछे पड़े रहो प्रॉब्लम के लिए, दिल से लगा लो अपने प्रॉब्लम को कि इस प्रॉब्लम को तो अपन जड़ से उखाड़ेंगे ही सही, उसके लिए कुछ नया डिस्कवर करने की जरूरत पड़ेगी तो भी करेंगे, तो अपने आप देखो कैसे डिस्कवरीज होती हैं फिर, है ना। 1810 में डेवी ने एस्टेब्लिश कर दिया कि इसका तो कोई एलिमेंट्री नेचर है, ये तो कुछ एलिमेंट है। भाई शील ने जो डिस्कवर किया था वो तो Cl2 गैस डिस्कवर करी थी, डेवी ने उस पर और फर्दर काम करके उसके एलिमेंट्री नेचर को एस्टेब्लिश कर दिया। और नाम क्लोरीन कहां से आया, क्योंकि वो उसके कलर से आया। ग्रीक भाषा में क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, समझे। तो ये जितने भी नाम हैं वो ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, यहां से उस जमाने में ज्यादा आते थे, ठीक है। तो क्लोरोस से क्या आया अपना क्लोरीन, क्यों, क्योंकि क्लोरोस का मतलब ग्रीनिश येलो इन ग्रीक, और आपको तो पता ही है Cl2 गैस का कलर कैसा होता है, Cl2 गैस का कलर होता है ग्रीनिश येलो, इसलिए क्लोरीन, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हो आप NaCl का, उसमें भी Cl2 गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आप एक्वस NaCl लो, समुद्र का पानी ले लो इफेक्टिवली, उसका आप जो है यहाँ पे करा लो इलेक्ट्रोलिसिस। NaOH के प्रोडक्शन में ये चीज काम आती है, तो आपको वहां पे बाय प्रोडक्ट की तरह से Cl2 गैस मिल जाती है, आप काम में ले सकते हो, ठीक है। कैथोड पे H2, एनोड पे Cl2, हमको समझ आता है। अब जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड पे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पे। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, मोल्टन NaCl का भी इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हो। हम जब सोडियम बना रहे थे मेटलर्जी में, वहां पे हमने मोल्टन Na का जो है डाउस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था मोल्टन NaCl का, जिससे हमको सोडियम मेटल मिला था। और आपको वहां पे पता ही है Cl2 गैस भी रिलीज हुई थी, तो कैथोड पे आपको मिल जाएगा सोडियम, एनोड पे आपको मिल जाएगा क्लोरीन गैस। समझ आई बात, ये तरीके हो गए। अच्छा, कैथोड एनोड पे ऐसा।
और क्या तरीके होते हैं, आप मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट कर दो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जैसा कि शील ने किया था, तो रिएक्शन क्या होगा, MnO2 + 4HCl विल गिव यू MnCl2 + Cl2 + H2O। यहाँ पे भी क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, -1 में था +4 में था, ये चला गया +2 में, ये चला गया 0 में, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उसमें कोई चेंज नहीं आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, Cl2 गैस इवॉल्व हो गई यहाँ पे, तो पता चल गया हाँ Cl2 बनी है, ग्रीनिश येलो गैस थी आपकी, ठीक है ना। However, a mixture of common salt and concentrated H2SO4 को हम HCl की जगह आजकल यूज करते हैं। तो रिएक्शन क्या होता है, 4NaCl + MnO2 + H2SO4 जब आप बनाओगे तो बनेगा MnCl2 NaHSO4 H2O और Cl2। यहाँ पे यील्ड ज्यादा आती है, जल्दी आती है और कम एनर्जी में आ जाती है, ठीक है। रिएक्शन कंडीशंस बेटर है, बेटर सूट करती हैं हमको एज कंपेयर टू MnO2 प्लस किसके केस में, HCl के केस में। समझ आई बात, ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी आप करा सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट पे आप HCl का रिएक्शन करवा दो, वापस से क्या हो जाएगा, ये सब ऑक्सीडाइजेशन की रिएक्शंस हैं। जो KMnO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन करा देगा, जो Cl इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका क्या बन जाएगा, Cl2 गैस का यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ये -1 से 0, ये +7 से इधर +2 में चला गया, तो मैंगनीज का तो हो गया रिडक्शन, क्लोरीन का हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन के प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक कारगर तरीका है, ठीक है। क्लोरीन तैयार बैठा रहता है कि कोई ऑक्सीडाइज कर दे आके, बस तो कर देंगे तो हो जाएगा। अब अगर आपको मान लो इसको इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर करना हो, इंडस्ट्रियली आपको क्यों मैन्युफैक्चर करना है, आपने बहुत बार लोगों को ऐसा सुना होगा कि वो स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उनकी आंखें जलने लगती है, क्योंकि स्विमिंग पूल में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो गई। अब आपके दिमाग में होगा यार ये पानी में क्या करने के लिए क्लोरीन डालते हैं, पागल वागल हो गए क्या। क्लोरीन का जो है क्लींजिंग एक्शन होता है, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू क्लोरीन जो है वो क्लीनिंग में काम करती है। तो क्या होता है कि हमारे जो बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वहां पे भी क्लोरीन गैस का यूज होता है, इसलिए वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो जब इसका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर होता है तो वो डिकन्स प्रोसेस से होता है। क्या होता है इस प्रोसेस में, आप हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन करवाते हो बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ये कैटलिस्ट की तरह से काम करता है एट 723 केल्विन। तो रिएक्शंस क्या हो रहा है, HCl + O2 जो है ऑक्सीडेशन कर देगा, -1 से 0 में भेज देगा। क्या ऑक्सीजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर होता है, ऑक्सीजन ऊपर होता है, तो ऑक्सीजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर सकता है ना, कर सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और रेट बढ़ाने के लिए हमने कैटलिस्ट भैया को डाला है, वो रेट बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारा काम आसान करेंगे, जल्दी करेंगे। एक और प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, भाई वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, उससे भी आप करा सकते हो। क्लोरीन जो है वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगी। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में, जैसे मान लो आप कहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर रहे हो, वहां आपको बाय प्रोडक्ट की तरह मिल जाएगा। अब क्योंकि ये हेलोजन है, सॉल्ट बनाने वाले, सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले, जैसा इनके नाम में छुपा हुआ है, तो बहुत सारे सॉल्ट्स में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। अब अगर बहुत सारे सॉल्ट्स में क्लोरीन प्रेजेंट होता है तो बाय प्रोडक्ट बनेगा Cl2 गैस का, आप वो यूज कर सकते हो, डिमांड भी बहुत है मार्केट में क्लोरीन गैस की, ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर हम इसकी देखें तो एक ग्रीनिश येलो गैस होता है, ये हम देख चुके हैं, पर इसकी जो स्मेल होती है ना, किसी स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा अगर क्लोरीन डल जाती है और आप गलती से उसमें नहाने चले गए, जब भी क्या होता है स्विमिंग पूल की क्लीनिंग होती है उस टाइम पे स्विमिंग पूल को बंद रखा जाता है, क्यों, क्योंकि तब उसमें क्लोरीन की मात्रा एक्सेसिव होती है, और अगर आप उसमें चले गए तो आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, स्किन को नुकसान पहुंच सकता है, और पहली बात तो आप उसमें तैर ही नहीं सकते, क्योंकि जो स्मेल होती है ना वो इतनी गंदी होती है और इतनी सफोकेटिंग ऐसी है, ऐसा लगता है किसी ने गला चोक कर दिया है, गला पकड़ लिया है ना। तो इसकी ये प्रॉपर्टी से आप Cl2 को पहचान सकते हो। ये 2 to 5 टाइम्स हेवियर होती है एयर से, अबाउट समथिंग अबाउट दिस, तो एयर से ये हेवियर होती है, ठीक है ना। ये लिक्विफाई कर सकते हैं इजीली हम इसको ग्रीनिश येलो लिक्विड में, जो कि 239 केल्विन पे बॉईल हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, अगर आपने 1 atm पे लिक्विफाई किया है तो, है ना।
सॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है भाई। क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है विद नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड्स। सिंपल सी बात है, कितने सारे हमने रिएक्शन देखे हैं, मेटल के साथ भी करेगा, नॉन मेटल के साथ भी करेगा। रिएक्टिव होता है ना, उसको रिएक्शन करना पसंद है। Al+3Cl2 मेटल नॉन मेटल रिएक्शन हो जाएगा, AlCl3 सॉल्ट यहाँ पे बन जाएगा। हीट रिलीज होगी बहुत सारी, फेवरेबल रिएक्शन है। P4+6Cl2 क्या बन जाएगा, PCl3, ये भी फेवरेबल रिएक्शन है। सारी ये रिएक्शन फेवरेबल है। सोडियम के साथ तो NaCl बनेगा, और सल्फर के साथ क्या बन जाएगा, H2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आयरन के साथ फॉर्मेशन हो जाएगा FeCl3 का। बहुत रिएक्शंस देती है ये क्लोरीन गैस, काफी जगह पे जाके रिएक्ट कर लेती है, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी विद अमोनिया, अमोनिया के साथ अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या होता है, एक्सेस अमोनिया के साथ क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन है वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है और अमोनियम क्लोराइड का प्रोडक्शन होता है। पर अगर आपने गलती से क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो कि एक्सप्लोजिव होता है वो फॉर्म हो जाएगा। तो जब भी हम क्लोरीन की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि गलती से भी क्लोरीन का एक्सेस ना हो। हमेशा आप अमोनिया का एक्सेस मेंटेन करके रखते हो ताकि NCl3 का फॉर्मेशन ना हो जाए, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव होता है, धमाके हो सकते हैं, आग लग सकती है पूरे प्लांट में। तो क्या करते हैं कि हम अमोनिया का एक्सेस मेंटेन करके रखते हैं हमेशा। रिएक्शन क्या होता है, NH3 अमोनिया प्लस Cl2, ये एक्सेस में होता है हमेशा। आपको क्या मिलेगा, NH4Cl और N2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी। इस रिएक्शन की यील्ड एक तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो वो उड़ जाएगा, तो यील्ड आपको क्या देगा, अच्छी यील्ड देगा, ठीक है। पूरा रिएक्टेंट, ये जो हमारा पूरा रिएक्शन है ये पूरा गैस फेज में ही है, ये गैस। आप एक काम करो, N2 गैस को बाहर निकालते रहो और रिएक्शन की यील्ड क्या हो जाएगी, अच्छी होती जाएगी, ठीक है। पर ध्यान रखना NH3 का एक्सेस होना चाहिए है, वरना मत करना, नहीं तो बम धमाका हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। NH3+3Cl2 मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर क्लोरीन एक्सेस में हो गई तो NCl3 बन जाएगा और ये एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, मत करना, वापस चेतावनी दे देता हूं। इसकी रिएक्टिविटी विद एल्कलीज, भाई मेटल को क्या है, इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना है, दोनों खुश। मेटल आराम से बाय बाय करेगा इलेक्ट्रॉन को, जाओ जाओ जाओ, क्लोरीन आराम से हाथ फैला के उसका स्वागत करेगा, ठीक है, शाहरुख खान जैसे। With cold and dilute alkalis, chlorine produces a mixture of chloride and hypochlorite, but with hot and concentrated alkalis, it gives chloride and chlorate. अगर आपने cold and dilute alkalis लिया है तो क्लोरीन जो है वो मिक्सचर ऑफ क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बना देगा, ठीक है। पर अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली ले लिया तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड दोनों फैक्टर ये जब भी हो तब समझ लेना कि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो उससे क्या बन जाएगा, क्लोराइड बनेगा और क्लोरेट बनेगा। तो क्लोरेट अभी देखते हैं, मैं बताता हूं कि यहां पे क्या चल रहा है। भाई आपने जो है कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है, तो जो Cl है वो यहाँ पे +1 में बैठा हुआ है, ठीक है, +1 में गया वो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NaOH की रिएक्टिविटी उतनी नहीं थी। पर अब अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो वो जो है यहाँ पे +5 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है हमारे बेस की। तो क्या होता है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाता है, +5 में चला जाता है हमारा क्लोरीन, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्शन की बात हुई, एल्कलीज की। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और वो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, ठीक है। सो रिएक्शन विद स्लेक्ड लाइम, जब हम स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड होता है। क्या होता है भैया, यहाँ पे ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। आप मॉइस्ट के साथ नहीं करा सकते, वरना हाइड्रोलिसिस के चांसेस होते हैं और वो हम करवाना चाहते नहीं है। सो CaOH ऑल्टोइज स्लेक्ड लाइम Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया, बन गया CaOCl2, ठीक है, समझ आई बात। ये अपना स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन हो गया, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है ना। सो द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, एक्चुअल जो कंपोजिशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो कुछ ऐसा होता है, CaOCl2.CaCl2.CaOH2H2O।
ठीक है, तो हमको ये बना लिया हमने, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे और ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन करवा लेंगे। फिर जो ब्लीचिंग पाउडर का क्लीनिंग का काम है, ब्लीचिंग पाउडर वो आराम से करेगा, मस्त हो जाओ। फिर कभी भी स्विमिंग पूल गंदा हो, बाजार से खरीद के लाओ, सफाई कर दो। थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कितनी मात्रा में डालना है वगैरह वगैरह, है ना। तो ये तो बात हुई फ्लोरीन और क्लोरीन की। अब आगे चलते हैं और दूसरे कंपाउंड्स को देखते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, और एडिशन प्रोडक्ट देता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। दोनों हम ऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में हमने इसको देखा था, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इसको देखा था, बहुत रिपीटेडली हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो CH4 प्लस Cl2 आप करा सकते हो मीथेन का रिएक्शन यूवी रेज सनलाइट की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, CH3Cl, आपको तो पता ही होगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है। याद आ रहा है, चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब चेन इनिशिएशन स्टेप, फिर चेन प्रोपोगेशन स्टेप, फिर चेन टर्मिनेशन स्टेप, ये 3 स्टेप में इसके मैकेनिज्म होते थे और आपका प्रोडक्ट बन जाता था CH3Cl। ठीक है, समझ आई बात। अब अगर आप Cl2 को एक्सेस में ले लोगे तो CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ये सब भी यहाँ पे बन सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये अच्छा खासा, मिथाइल क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। और अगर अब आप C2H4 लेते हो, मतलब आप ये ले रहे हो, उसका रिएक्शन आपने करवा लिया Cl2 के साथ, ये यहाँ पे है इथीन, ठीक है, ETHENE, तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, C2H4Cl2 एडिशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इधर आके Cl और इधर आके Cl जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह तो आपको याद ही होगा इसका, है ना। ठीक है, चले आगे। चलो, अगर आप क्लोरीन वाटर को छोड़ दो ऐसे रखा हुआ तो उसका येलो कलर जो है वो लूज हो जाता है। क्लोरीन वाटर जो है स्टैंडिंग पे येलो कलर लूज कर देती है। क्यों? क्योंकि HCl और HOCl का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जो Cl2 के कारण येलो कलर था वो नहीं दिखेगा आपको, तो डीकलराइजेशन यहाँ पे हो जाता है अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं रखा हुआ तो। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, उससे नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। जैसे मैंने आपको क्या बता रहा हूं कि देखो, हमने क्या किया कि स्विमिंग पूल में Cl2 डाल के छोड़ दी। अब होगा क्या कि वो Cl2 अब पानी में घुल जाएगी क्योंकि सॉल्युबल है। फिर क्या होगा कि फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, HCl और HOCl में। HOCl से हमको क्या मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, और वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्लोरीन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है वो। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो सारा काम कर रहा है ना, ये HOCl से जो नेसेंट ऑक्सीजन निकल के आया है वो ऐसा काम कर रहा है। भाई आपके मन में ऐसा आ रहा होगा ना कि क्लोरीन में ऐसा क्या कमाल बात है कि वो इतनी बढ़िया क्लींजिंग कर देता है, इतना अच्छा प्योरिफिकेशन करता है वो, है ना, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज उसकी इतनी अच्छी कैसे है, तो उसका कारण है ये। समझ आई बात। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है वो फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, ये सारे काम वो कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, और नेसेंट ऑक्सीजन तो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, तो काफी चीजों का ऑक्सीडेशन वहां पे हो जाएगा। क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड आयोडीन टू आयोडेट। सबका फर्दर ऑक्सीडेशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन जब तक प्रेजेंट है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयोडिक एसिड रिस्पेक्टिवली। भाई आपने आयन बना दिए, पानी होगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2, अब आप इसको ऐसे करोगे तो बन जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस और HCl। ठीक है, Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस H2O बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl। तो हमारे पास क्या बन गया, Na2SO4 प्लस HCl। अब आप इसको अगर पानी में डाल दोगे तो ये Na2SO4 क्या करेगा, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, SO2 प्लस H2O प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस HCl। तो पानी की प्रेजेंस में क्या हुआ, अगर क्लोरीन वाटर हमने लिया है तो पानी भी होगा, Cl2 गैस भी होगी, तो वो SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, I2 को वो क्या करेगा, पानी के प्रेजेंस में वो उसको HiO3 में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे HCl भी जो है फॉर्म हो जाएगा। तो ये सारे रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, ये 0 से देखो कहां पे चला गया, +5 में। इधर SO2 +4 से किधर आ गया, +6 में। उधर SO3 में कौन सा था, +4, इधर किससे आ गया, +6 में। तो सबका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। FeSO4 +2 से किस में आ गया,
यहाँ पे आ गया ये +3 में, तो F+2 से +3 हो गया, यहाँ पे सल्फर पे +4 से +6 हो गया, ठीक है। और इधर SO2 में सल्फर पे +4 से +6 फिर से हो गया। तो ऑक्सीडेशन हो गया सबका क्लोरीन वाटर से, क्योंकि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलो आगे। पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, वो हमको यहाँ पे समझ में आ गई बात। Cl2 plus H2O will give you HCl plus nascent ऑक्सीजन, और इसके कारण ब्लीचिंग एक्शन हुआ, जो कि एक बहुत पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है। कलर्ड सब्सटेंस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इससे आपको क्या मिल जाएगा? कलरलेस सब्सटेंस, क्योंकि वहां पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसका कलर लूज हो जाएगा, तो और क्लीन दिखेगा। कहीं पे अगर कुछ दिखने वाली गंदगी आ गई तो उसके साथ ये ऐसा करता है, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं यूजेस की। देखो, इसका एक तो ब्लीचिंग वाला यूज हो गया, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वो वुड पल्प वगैरह से जब हम पेपर बनाते हैं तो वहां पे वुड पल्प की क्लीनिंग करने के लिए बहुत काम आता है ना। ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने का वो जो हम यूज है वो हम देख चुके हैं। उसके अलावा जो बाकी यूजेस बचे हैं वो अब अपन देखने वाले हैं, ठीक है। पहला यूज गोल्ड और प्लैटिनम, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, उनके एक्सट्रैक्शन में ये काम आता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि CCl4, CHCl3, DDT, रेफ्रिजरेंट्स एक्सेट्रा। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CCl4, CHCl3, DDT, फर्टिलाइजर अब तो वैसे बैन हो गया है काफी जगह, पर फिर भी दूसरे कामों के लिए तो काम आ ही जाता है। रेफ्रिजरेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना एसी कैसे चलेगा, फ्रिज कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का पार्ट रहता है, इसलिए तो इंडस्ट्रियली इसकी डिमांड उतनी होती है और इतनी ज्यादा मात्रा में Cl2 का प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियली, ठीक है। और क्या यूज होता है इसका? प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। अब पॉइजनस गैसेस भी कहीं पे काम आती है, सच एज फॉस्जीन, टीयर गैस, आंसू गैस के गोले फेंकने पड़ते हैं पुलिस को, आपने कभी सुना होगा। जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो हम क्या करते हैं? आंसू गैस के गोले फेंक देते हैं, टीयर गैस के गोले फेंक देते हैं। मस्टर्ड गैस, ये सारी की सारी पॉइजनस गैसेस हैं, बहुत कम इनको काम में लिया जाता है, पर कभी कभी इनकी जरूरत पड़ती है तो ये तब काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आई, जो क्लोरीन है ये हेलोजन्स में सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड, वाइडली अप्लाइड गैस है हेलोजन्स में। F2, Cl2, Br2 और I2, इन चारों के कंपाउंड जो है भाई, F2 और Cl2 तो गैस होते हैं, Br2 लिक्विड होता है, I2 सॉलिड होता है। इन चारों में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कंपाउंड है वो है हमारा क्लोरीन। समझ में आई बात, ठीक है। अब जो है अपन अब आगे चलते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे HCl देखेंगे हम, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स देखेंगे। चलो